भैया अब तो इज्जत की बात है। अगर वेन्यू नहीं चेंज हुआ तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा है। और ये किसी की आवाज नहीं है, ये उनके जो है स्पोर्ट एडवाइजर नजरुल की आवाज है। नजरुल की आवाज में आसिफ मुनीर बोल रहा है, क्लियर है। मतलब पाकिस्तान का बोल जो है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का बोल जो है इस समय नजरुल बोल रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो है, क्या बोलते हैं इनका इनका जो है स्पोर्ट एडवाइजर, कि भैया अब तो इज्जत की बात है, अब हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो अब हम आपको बता दें एक शब्दों में जो आईसीसी ने बताया है, तो भाई साहब तुम्हारा क्रिकेट क्रैश होने वाला है। ये क्रिकेट बोर्ड जो चवन्नी चवन्नी जोड़ के चलता है, ये इतिहास के नामो निशान से मिट जाएगा। आज अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है तो उस पर बहुत बड़ा एहसान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का है। बीसीसीआई ने ही पहला टेस्ट बांग्लादेश में जाकर के होस्ट कराया था और खेला था। लेकिन साले ये तो साले सुअर है ना, ये बात को कहां समझेंगे। इनको भी मालूम है नीचों को और इन कुत्तों की पूछों को, एक कुत्ते की दुम है ना, पाकिस्तानी ही है ना, पाकिस्तान से अलग हुए पाकिस्तान की बोल रहे हैं। इन कुत्तों की दुम को मालूम है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है भारत में। ये जो अड़ गए हैं कि हमारा वेन्यू चेंज कराओ, या पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया कोई बात नहीं, आप तो हमारे यहां करा लो, पाकिस्तान में खेलने के लिए बांग्लादेश तैयार है भाई। तो ये तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के जो है पीछे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पीछे जो है आसिफ मुनीर जो है हाथ धो के पड़ गया है कि भैया ये तो डूबे ही सनम। ये जो बचा खुचा इनके पास में कुछ खाने को था दाना एक आध दो, वो भी जो है हाथ से निकलने वाला है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत जल्द जो है खंडहर में बदलने वाला है भाई। क्योंकि कल जो आईसीसी की मीटिंग हुई, आईसीसी ने कल क्लियर मैसेज भेज दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और आईसीसी ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिव्यू कराई, एक प्रॉपर रिव्यू कंडक्ट किया कि वाकई में सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं है। और वो रिव्यू कंप्लीट होके आ गया है। और ये जो इनका एजेंडा है भाई साहब, ये कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हो, साफ है यार, ये पॉलिटिकल और प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। जो उनके यहां पे प्रेशर बन रहा है, ये एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि भैया आईसीसी झुक जाए। और अब आईसीसी जो है किसी भी तरीके से इन लल्लू पंजू 2 टक्के के जो है लोगों के सामने झुकने को तैयार नहीं। मतलब तुम एक तरफ से लायबिलिटी ही हो, 2 पैसा तुम्हारी तरफ से नहीं आता है और तुम पाकिस्तान बनने चले हो। तुम्हें लगता है कंट्रोवर्सी करा के तुम पाकिस्तान के बराबर तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बराबर मैच होगा तो पैसे आएंगे, तो वो नहीं होने वाला है, बल्कि जो चीका हाथ में है वो भी टूट गया है। तो भैया कल क्लियर मैसेज आईसीसी ने भेज दिया। आईसीसी बोलता है, आईसीसी आफ्टर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिव्यू करा के 2 टूक बोला कि भाई साहब भारत में कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न बांग्लादेश क्रिकेटर्स को लेकर के नहीं है, किसी भी वेन्यू पे नहीं है, चाहे कोलकाता हो या मुंबई हो। देखिए आईसीसी ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिव्यू कराया उन सारे जो है वेन्यू पे जहां पर बांग्लादेश बोला था कि हम नहीं खेलेंगे भारत के अंदर। उनके साथ में लोकल सिक्योरिटी बॉडी भी रही, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी रहे, और वेन्यू वाइज उनका जो है कंडक्ट कराया गया सिक्योरिटी रिव्यू। तो वहां पे रिस्क फैक्टर बिल्कुल 0 है। रिस्क लो टू मॉडरेट थोड़ा बहुत मान लो, वो तो कहीं भी हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो ना के बराबर है, 0.001 मान के चलो, ना के बराबर जो है कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है रिव्यू में उन्होंने क्राउड बिहेवियर देखा, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि भाई साहब आईसीसी टूर्नामेंट जो भी ये होस्ट करते हैं इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी देखा। और उसको देखने के बाद में ये कंक्लूजन आया कि भारत के अंदर कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो बांग्लादेश भुनाना चाह रहा है। और किसके लिए? मुस्तफिजुर रहमान के लिए, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को धक्का मार के बांग्लादेश जो है के खिलाड़ी को धक्का मार के बाहर कर दिया गया आईपीएल से। इनको लग गई, तुम साले कुत्तों, वहां पे गरीब असहाय और हिंदुओं को आप मार रहे हो और तुम सोचते हो हम तुमको 9 करोड़ रुपया देंगे, जाहिल आतंकवादी लोग। तो भाई साहब आईसीसी ने बता दिया कोई खतरा है नहीं। खास करके अगर भाई साहब मुंबई और कोलकाता में खतरा होता तो भाई साहब ये तो
समझ लो एक तरह से ग्लोबल क्रिकेट इंडेक्स ही टूट जाएगा भाई। इंडिया सबसे मुफीद जगह है, सबसे अच्छी जगह है जहां पर क्रिकेट कराया जाता रहा है, कभी कुछ भी नहीं हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बहुत डीपली स्टडी जो है आईसीसी ने फिर से एक बार कंडक्ट करा लिया और वहां पे 0 जो है ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े इवेंट होस्ट कराए इंडिया ने बढ़िया से। अगर मुंबई जैसे वेन्यू पे ऐसा कुछ है तो समझ लो पूरा जो है ग्लोबल क्रिकेट इंडेक्स ही क्रैश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी जो है कहते हैं बातें हैं और बकचोदियां हैं। और सिंपल सी बात है यार, एक इंटरनेशनल बॉडी आईसीसी, बीसीसीआई और लोकल जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वेन्यू ट्रैक रिकॉर्ड और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड प्लस क्राउड बिहेवियर सारा का एनालिसिस कराने के बाद में ये क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ एक प्रोपोजेंडा बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, इसको पॉलिटिकल बनाने के लिए। अब आईसीसी किसी भी एंड पे इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखो यार होता क्या है, अगर कोई भी बोर्ड अपने खिलाड़ी को लेकर के कंसर्न है, बात करता है तो बातें जेन्युइन हो तो मानी जाती हैं। उन्होंने कहा आईसीसी ने रिव्यू करा लिया, इनकी बातें जेन्युइन नहीं है। तो अब अगर बांग्लादेश खेलने के लिए तैयार होगा, घुटने पे आकर के जूते चाट के बीसीसीआई के इंडिया में आने के लिए तैयार होगा, तो भाई आए ये सुअर खेलें, अदरवाइज टाटा बाय बाय, पहली ट्रेन पकड़े वो जो कबाड़ वाली है, निकले ढाका, इनकी ऐसी तैसी। बाकी आपको क्या कहना भाई साहब, ये बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह जो बिल्कुल जो है पगला गया है, या जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दम भी है? आप लोग रिव्यू जरूर करके बताएं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।